आप सबका दिल से स्वागत है। आपने कहा ना कहा ये सुना होगा कि किसी इंसान का पुनर्जन्म हुआ, बट आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि एक इंसान का 7 जन्म हुआ है और लोगों को भी पता चलता है भाई इसके 7 जन्म हुए हैं। तो ये कौन बंदा था कि इसके 7 जन्म हुए और ऊपर वाले ने उसके साथ क्या मिरेकल किया। सच्ची कहानी है। वो पैदा होता है तब से उस इंसान के साथ मिरेकल शुरू होते हैं, बट जब जब उसके जन्म होते हैं अलग अलग चीज़ें होती हैं। और हर बार जब वो रीबॉर्न होता है वो ऊपर देखता है और ऊपर वाले से बात करता है। तो ये क्या सुपर पावर्स थी, ये क्या ब्लेसिंग थी। उसके साथ जो चीज़ें हो रही थी, अलग अलग जन्म तो ले रहा था, बट उसे अचानक बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, एक अलग ही लेवल पर आ जाता है। ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं होता है। तो इस बंदे में ऐसी क्या बात थी, क्यों इस बंदे के साथ इतने मिरेकल हो रहे थे। आज की कहानी बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सच्ची कहानी है। इतना भी मिस मत करना। हम कहानी चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. फ्रेंड सेलाक, इनका जन्म होता है 14 जून 1929। डुब्रोनिक सिटी है क्रोटिया में। फ्रेंड सेलाक के मॉम और डैड फिशिंग करने गए थे एक छोटी बोट में। वहाँ पर फ्रेंड सेलाक की मॉम को स्टमक में पेन होता है और फ्रेंड सेलाक छोटी सी नाव में पैदा हो जाता है। अब जब उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ये बहुत कमज़ोर है, ये ज़्यादा समय तक नहीं जिएगा। उसकी माँ डॉक्टर को कहती है मेरा लड़का लंबे समय तक जिएगा, वो रक्षा करेगा मेरे लड़के की, मेरे लड़के को कभी कुछ नहीं होगा। अब उस दिन के बाद से फ्रेंड सेलाक की मॉम ने फ्रेंड की हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना शुरू कर दिया। फ्रेंड को म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, वो बड़ा हुआ, म्यूज़िक टीचर बना, उसकी शादी हुई। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आगे चल के उसकी और शादी होने वाली है। उसकी मॉम अलग जगह पर रहती थी और फ्रेंड अलग जगह पर रहता था क्योंकि उसका जॉब दूसरे शहर में था। 1962 आता है, फ्रेंड सेलाक 30+ हो गया है और फ्रेंड सेलाक का एक डिवोर्स हो गया है, दूसरी शादी हो गई है। वो ट्रेन से काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। ठंड का समय था, फ्रेंड सेलाक को आ गई नींद, वो सोया था। रास्ते में ट्रेन पटरी से उतरती है, बहुत ठंडी थी उस वक्त। ट्रेन सीधा जाती है पानी के अंदर, बहुत सारे लोग डूबने लगते हैं, बट कोई एक इंसान रहता है, वो हेल्प करता है फ्रेंड की। वो फ्रेंड को पकड़ के फ्रेंड को पानी से बाहर निकालता है। फ्रेंड को जैसे होश आता है वो फटाफट स्विम करके बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद वो ऊपर वाले को शुक्रिया करता है कि तूने मेरी जान बचा ला। घर पर जाता है, उसकी सेकंड वाइफ फैमिली उसकी खुश हो जाती है कि फ्रेंड सेलाक बच गया। दूसरे दिन से वो जॉब पर जाना शुरू करता है। पहली जो शादी हुई थी उसमें थोड़े झगड़े होते थे, डिवोर्स हो गया। ये शादी थी, इससे थोड़ा टाइम हुआ था, बट इस शादी में भी इसके झगड़े होना चालू हो गया था। 1963 आते आते फ्रेंड सेलाक का दूसरी बार डिवोर्स हो गया और उसने डिसाइड किया कि अब उसे उसकी मॉम से मिलना है। फ्रेंड सेलाक को हाइट्स का फोबिया था, वो हाइट से बहुत डरता था। उसे फ़्लाइट में ट्रैवल करना था। उसने 4 बार मन बनाया और 4 बार प्लान कैंसिल किया, बट उसने 5th टाइम अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। फ़्लाइट में बैठा। फ़्लाइट में बैठने के बाद फ़्लाइट के क्रू मेंबर्स को कहा मुझे बहुत डर लगता है फ़्लाइट से, फिर भी मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ क्योंकि मुझे मेरी मॉम से मिलना है। अगर मैं पैनिक करूँ तो आप घबराना मत और थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्रू मेंबर कहते हैं सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके आसपास ही रहेंगे, जब भी आपको पैनिक जैसी फीलिंग हो आप हमें बता देना। अब वो फ़्लाइट के अंदर है, उसे डर लग रही थी, फिर भी वो हिम्मत रख रहा था। बट ये बैठा था इमरजेंसी डोर के पास। फ़्लाइट ने टेक ऑफ ही किया था और इमरजेंसी डोर खुल जाता है। ये भाई साहब डोर के बाहर गिर जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं था कि ये बचे। ये गिर कर नीचे घास घुस रहता है, उस घास पर जाकर ये गिरता है और ये बच जाता है। अब ये जो घास में गिरा था उसके बहुत किलोमीटर दूर तक कोई घास घुस नहीं था। तो ये उठता है और उठने के बाद ये ऊपर देखता है और बोलता है मैं इस तरीके से गिरा
और आपने मुझे बचा लिया। ऊपर वाले का बहुत थैंक्स करता है। और थोड़े समय बाद फाइनली वो मॉम से मिलता है। उसकी मॉम उसे कहती है तेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, तुझे कभी कुछ नहीं होगा, ये मेरी ब्लेसिंग है। मॉम के साथ टाइम स्पेंड करता है। पैसे लाया होता है वो मॉम को देता है। मॉम उसे समझाती है तेरी 2 शादी टूट चुकी है, तीसरी बार अगर तू शादी करेगा तो तुझे ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा शांत रहने के लिए, तेरी वाइफ को समझने के लिए। उसने उसकी मॉम को समझाया कि मेरी जो पहले की 2 मैरिज थी उसमें शुरुआती टाइम में प्रॉब्लम नहीं आता था, बट उसके बाद हम दोनों की फ़ाइट्स होती थी और हम दोनों में से कोई भी शांत नहीं रहता था। तो ये मुझे लगता है मेरी गलती है जो मैं ध्यान रखूँगा। भाई साहब की होती है तीसरी शादी थोड़े टाइम के बाद। 3 साल हो जाते हैं। आता है 1966। फिर से काम के सिलसिले में भाई साहब बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब बस पानी के अंदर गिर जाती है। सैलाक भी पानी के अंदर चले जाता है, बट वो बाहर निकलता है, स्विम करता है और इस बार भी वो बच जाता है। वो सोचने लग जाता है पहली बार ट्रेन में इतना ठंडा पानी था उसमें मैं बच गया, सेकेंड टाइम मैं प्लेन में बच गया, आज बस पानी के अंदर गिर गई बट मैं बच गया। तो होना हो कुछ ना कुछ मिरेकल चल रहा है मेरे साथ। अब आता है 1970। भाई साहब का हो गया तीसरा डिवोर्स। उसकी मॉम को कहा था कि वो शांत रहेगा, तो किसकी गलती थी ये तो पता नहीं चला, बट तीसरी बार फ्रेंड की शादी टूटी। अब ये जॉब पर जा रहे होते हैं। भाई साहब कार के अंदर होते हैं और भाई साहब को कुछ स्मेल आती है और ये क्या करते हैं, कार रोकते हैं और फटाफट बाहर निकलते हैं। फ्रेंड सैलाक जैसे बाहर निकला कार हो गई ब्लास्ट, कार में लग गई आग। फ्रेंड सैलाक देखते रह गया कि मुझे स्मेल आई, मैं कार से उतरा और कार ब्लास्ट हो गई, मतलब कार में आग लग गई। अब वो कंफर्म हो जाता है उसके साथ मिरेकल हो रहे हैं। अब इसने 4th शादी की। इसे अच्छी तरीके से पता था कि क्या प्लस है शादी के अंदर, क्या माइनस है, इसे क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना है। कभी कभार इसे चुप हो जाना है जब वाइफ बहुत गर्म है, कभी इसे वाइफ का नेचर समझना है कि वाइफ क्या क्या चीज़ पर ट्रिगर होती है। तो पूरा इसे एक्सपीरियंस था क्योंकि 3 बार इसकी शादी टूट चुकी थी। अब 3 साल तक तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आता है 1973। भाई साहब एक दिन कार की इंजन पर गरम ऑयल डाल दिया। इस बार कार में आग तो लगी और फ्रेंड को भी तकलीफ़ हुई। फ्रेंड के बाल जल गए बट फ्रेंड बच गया। अब फ्रेंड ने शुक्रिया किया फिर से ऊपर वाले का। फ्रेंड को पता था कि उसके साथ मिरेकल हो रहे हैं। फ्रेंड के बाल जल गए बट वो बच गया। इस हादसे के थोड़े साल बाद फ्रेंड की 4थी शादी टूट गई। रीज़न किसी को पता नहीं चला। अब 22 साल तक इसे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जॉब पर जा रहा है, आ रहा है। उसकी जो पहले शादियाँ हुई थी उसके बच्चे लोग की केयर कर रहा है। सब चीज़ बहुत अच्छी चली। फिर से इसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। बट 1995 में ये कुछ चीज़ें सोच रहा था, रोड पर चल रहा था और एक डबल डेकर बस ने इसको उड़ा दिया। अब ये उड़ा और गिरा। सबको लगा कि ये बंदा तो मर गया। पब्लिक जमा हो गई उसके पास। पब्लिक ने देखा भी उसे, तो ऐसा नहीं है कि उसे चोट नहीं आई थी, उसे हल्की फुल्की चोट आई थी बट वो बच गया। अब पब्लिक ने उसे कहा तुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसने कहा नहीं, छोटी मोटी चोट है, मुझे जॉब पर जल्दी पहुंचना है, मैं चले जाता हूं। वो वहां से निकल गया। 1 साल बीतता है। अब आता है 1996। भाई साहब ने नई कार ले ली। पहाड़ी के रास्ते से जा रहे हैं कार में, सामने से ट्रक आ रही थी। ट्रक ने इसकी कार को उड़ाया। भाई साहब ने सीट बेल्ट नहीं पहना था, सीधा कार के बाहर और एक पेड़ की टहनी से चिपक गया और उसने अपनी आंखों से देखा उसकी कार पहाड़ के नीचे जाती है, ब्लास्ट। और भाई साहब इस बार भी बच गए। भाई साहब को तो पता था भाई साहब के साथ मिरेकल हो रहे हैं पूरी लाइफ में, बट भाई साहब को ये नहीं पता था ये सब मिरेकल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि वो जब बॉर्न हुआ था तब उसकी मॉम ने एक अलग ब्लेसिंग दी थी सच्चे दिल से फ्रेंड को डॉक्टर के सामने कि मेरे बच्चे की उम्र लंबी है, वो रक्षा करे मेरे लड़के की, और इसलिए इतने टाइम तक वो बचते आ रहा था। 7 बार ज़िंदगी में उसकी जान बची। बड़ी से शादी करने का तो क्रेज़ था, बट अब ये शादी नहीं कर रहा था। बट एक दिन इसके साथ कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं। भाई साहब ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, सामान वगैरह ख़रीदते हैं। इनके पास थोड़ी सी पैसे बचे थे, उससे भाई साहब एक लॉटरी की टिकट लेते हैं। अब इसके लक तो पहले से अच्छे थे। भाई साहब को लॉटरी में लगते हैं $1 मिलियन।
ये कहानी है, पूरी सच्ची कहानी है, आप इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हो। $1 मिलियन भाई साहब को लॉटरी में लगते हैं। खुश सबसे पहले भाई साहब 5वीं शादी करते हैं, घर लेते हैं, कार लेते हैं, बोट लेते हैं, बहुत सारे पैसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में बांटते। 30 नवंबर 2016 को उनकी मृत्यु होती है, बट आज भी लोग उन्हें रीबॉर्न 7 टाइम्स से याद करते हैं। यहाँ पर थंबनेल है। मेरे चैनल पर बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं, सस्पेंस मिस्ट्री कहानियाँ हैं, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी है। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके ये सब कहानियाँ चेक कर सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।